हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हमें सभी एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के इस सेशन को करते हैं शुरू। आई होप कि ऑडियो वीडियो सभी को क्लियरली आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब बढ़िया। चलो तो शुरुआत करते हैं। कल तक हमने ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ा था कि रक्त क्या होता है, रक्त समूह क्या होते हैं। आज बात करेंगे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारे परिसंचरण तंत्र के बारे में, कि कैसे हमारी बॉडी में जो दिल है ये काम कर रहा है, ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग कैसे करती है, और साथ साथ में आपके बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम्स घूम रहे हैं ब्लड के साथ वो कैसे कार्य करेंगे। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एक बार बता देंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। चलो तो भाई देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मैम सबके कमेंट्स आ रहे हैं, राइट, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, परेशान मत हो, कमेंट्स मुझे सभी के दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस दिल की। ह्यूमन हार्ट को समझने के लिए हमने ब्लड के बारे में तो जान लिया, क्योंकि मैम सबको क्या लगता है कि ये जो दिल है ना ये इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। आप भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि हमारा दिल जो है वो भावनात्मक काम कर रहा है, इमोशंस के साथ काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो देखो, लगातार क्लासेस, प्रांशु यादव, सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। मतलब अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो डेली दोपहर 12 बजे आपकी क्लास होती है, बट संडे की छुट्टी होती है, बाकी सेशंस जो हैं वो आपके रेगुलर 12 बजे रहते हैं। बाकी के जो आप लोगों के लिए क्लासेस हैं उनका आपको पता चल जाएगा, वो टीचर्स आपको यहाँ पर पहले ही बता देंगे। ठीक है भाई, अब तुम थोड़ी देर के लिए, चैट पब्लिक है ना, अब थोड़ी देर के लिए इस चैट बॉक्स को कर दो बंद, हमने ही कर दिया है। अब तुम आ जाओ टॉपिक के ऊपर। अच्छा, ये मसला था, सबकी चैट तुम्हें दिख रही थी। चलिए, ह्यूमन के हार्ट की बात करूं तो भैया देखो, मानव का जो हृदय होता है ना ये कुछ इस प्रकार से मैम नज़र आता है। चेस्ट के बीचों बीच में होता है, लेफ्ट साइड पर नहीं होता। लोगों को लगता है मैम हमारा हार्ट लेफ्ट पर है, नहीं। इसका मेन काम क्या है कि ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। आप सब ने अपने घर में कूलर के अंदर एक मोटर देखी है? घर में कूलर होता है, कूलर में मोटर लगी हुई देखी है कि नहीं? हाँ या ना बताओ पहले सबसे। देखिए, तो मैम ये जो मोटर होती है ना, इस मोटर का काम क्या है कि भाई कूलर के चारों तरफ ब्लड को, इसको पानी को सप्लाई करती है। यही तो काम है कि भाई चारों जितने भी साइड्स हैं उस पर पानी आपका कंटिन्यूसली जाता रहे, कूलर आपको ठंडी हवा देता रहे। हमारा दिल वैसे ही काम करता है। कैसे कि मैम ये दिल भी ना एक कूलर की मोटर की तरह समझ लो। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की आवश्यकता है, हर एक अंग को ब्लड चाहिए, ब्रेन से लेके हाथ पाँव, आपके ऑर्गन, किडनी, लिवर, सबको ब्लड चाहिए। ठीक है मैम, कौन पहुंचाएगा? ये ह्यूमन हार्ट एक ही काम करता है, ब्लड को पंप करने का। जो भी रक्त इसके पास आता है ये उसको आगे की तरफ पहुंचा देता है। हमारे शरीर में किसके द्वारा पहुंचाता है? तो मैम ये जो हमें नीली और लाल रंग की नसें दिख रही हैं ना, इसके द्वारा पहुंचाता है। ये धमनी और शिराओं के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसी प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इसके बारे में ज़रा कुछ कथन लिख लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट है क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना कि ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, और साथ साथ में अपने ऑक्सीजन की सप्लाई भी कराता है। मैम ब्लड में ऑक्सीजन भी होती है, पोषक तत्व भी होते हैं, उन्हें भी टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, और आप कह सकते हैं जितना भी वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, उसे बाहर भी लाने का काम करता है। तो आप ज़रा इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए कि ये ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति करता है, और साथ में जो भी विषाक्त पदार्थ है उसको बाहर निकालता है। साथ में इसकी जब उत्पत्ति हुई थी तो आप बताएंगे मीजोडर्मल कही जाती है। मीजोडर्मल ओरिजिन, यानी कि जब ये बना था तो हमारी मीजोडर्म नाम की झिल्ली से बना था। मीजोडर्मल उत्पत्ति। और इसका वजन पूछा जाए तो पुरुषों में 300 ग्राम का होता है, और फीमेल्स में यानी महिलाओं के अंदर 250 ग्राम का होता है। ठीक है, इसे कहते हैं मानव का हृदय। लिखो भैया, हेडिंग डालो फटाफट से आज के इस टॉपिक के बारे में, और हृदय के बारे में लिखेंगे। मानव का हृदय। ठीक है ब्यूटी कुमारी।
लिखिए भाई फटाफट से। कोई बात नहीं दिव्या पांडे, कोई बात नहीं, देखो इस बार मेहनत करो और बढ़िया से सिलेक्शन लो, है ना। लिख लिया भाई सभी ने। मीजोडर्मल ओरिजिन क्या होता है, तो भाई देखो जब भी हमारी पूरी बॉडी में जो अलग अलग बच्चा जब माता के गर्भ में होता है ना, तो उसके बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है, और उन्हीं अंगों के निर्माण के लिए कुछ लेयर्स काम करती हैं, उसमें से आएगी मीजोडर्म की लेयर। हमारी ये जो 3 भ्रूणीय परत होती हैं, ये एक प्रकार की क्या है, भ्रूणीय परत है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उस समय पर हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं, और यही लेयर्स बच्चे के ऑर्गन के डेवलपमेंट में मदद करती हैं, तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स के नाम से। न्यू चैप्टर है, जी हाँ। आदित्य कुमार आप हेल्पलाइन पे बात कर लो बेटा, थोड़ा सा जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप वहाँ पर बात कर लीजिए, वही सॉल्व करवा पाएंगे, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक सभी ने, नोट कर लिया, डन। तो मीजोडर्म आपकी एक भ्रूणीय परत है, यानी देखो जब माता के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उस समय पर उसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बनेंगे वो इन्हीं लेयर्स से बनते हैं, जिसमें 3 परत आती है, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म और एक मीजोडर्म। आपकी मीजोडर्म वाली लेयर इसको बनाने का काम करती है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ह्यूमन हार्ट आप किसके अंतर्गत पढ़ोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आप बता सकते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिख लीजिए। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, हेडिंग डालना, सर्क्यूलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपने को 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। एक ब्लड के ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं, एक पढ़ेंगे रक्त की वाहिकाएं यानी ब्लड की वेसल्स, और एक पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है, हृदय के बारे में। इन 3 चीज़ों पर हमें फोकस करना है, रक्त की वाहिका और हृदय। इसके जनक जिन्होंने सबसे पहली बार इसकी खोज करी थी वो कहलाते हैं सर विलियम हार्वे। सर विलियम हार्वे। Blood circulatory system is of 2 types. रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखो भाई फटाफट से। ब्लड की 2nd क्लास चल रही है, रिफ्रेश करके एक बार दोबारा से चेक करिएगा। एएलपी में आईटीआई एसेंशियल है। एएलपी के लिए अभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हाँ आईटीआई वालों के लिए 10th+ आईटीआई उसमें चाहिए। ठीक है,
हम जिस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके जनक हमारे 1628 में सर विलियम हार्वे थे। इन्होंने सबसे पहली बार खोज करी। ये सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है। कैसे होता है मैम, आइए जानते हैं। देखिए, हम जब अपने ब्लड की बात करते हैं, अपने हार्ट की बात करते हैं, हमारी बॉडी में, आप थोड़ी देर के लिए अपने इधर उधर के बैच के एग्जाम के सिलेबस के कॉमेंट्स को एक तरफ कर देना, पहले पढ़ लो, फिर सेशन के एंड में इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब बात करें कि मैम ये जो हमारे पास दिल है, मानव की बात कर रही हूँ मैं, मानव के पास जो दिल होता है, इसके अंदर ब्लड आता है और वो ब्लड हमारी कुछ नसों के द्वारा पूरी बॉडी में पहुँचाया जाता है, ठीक है। ये जो ब्लड आपका पहुँच रहा है, ये कुछ नसों के माध्यम से जाता है, यानी कि कुछ हमारी रक्त की वाहिकाएँ हैं जो इनको लेके जाती हैं। अपने हाथ पर देखो तो आपको ऊपर से कुछ नसें दिखाई देंगी, कुछ नीले और हरे रंग की दिखेगी, तो कुछ अंदर की तरफ आपको दबी हुई लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो ये जो नसें हैं ना, ये काम करती हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं एक और जीव जंतु के अंदर देखूं, जिसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं, इसको ध्यान दो, इसके अंदर ये पतली सी ट्यूब दिख रही है मैम। हम तो जो हार्ट मानते हैं ना, वो दिल मानते हैं इसको, लेकिन इस बेचारे के पास ये ट्यूब है जो कि दिल है, और यहीं से सारा का सारा ब्लड निकल के बॉडी में आ रहा है। क्या इसके शरीर में कोई सी भी एक नस दिखाई दे रही है कि मैम धमनी और शिरा जैसा कुछ हमें दिख रहा हो? बोलो भाई, दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना। यानी पूरी बॉडी में इसका जो ब्लड है, ठीक है, पूरी बॉडी में इसका जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, घूमता हुआ नजर आ रहा है फ्रीली। मतलब इसी ऑर्गन के अंदर, इसी पूरे बॉडी के अंदर आपका ब्लड जो है वो घूम रहा है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। भाई मैं तो इतना जानती हूँ कि पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, ठीक है, तो इसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो ये जो ब्लड आपकी बॉडी में घूम रहा होता है, ये बेसिकली दो प्रकार से जाता है, या तो खुला हुआ रहता है पूरी बॉडी में, या नसों के अंदर बंद रहता है, ठीक है, इसे कहते हैं खुला परिसंचरण। और जो हमारी बॉडी में है, इसमें तो ऐसा लग रहा है मैम सारा रायता सा फैल गया हो। हम जब अपनी बॉडी में देखते हैं ना, तो इसको कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र का बंद वाला भाग, यानी ये क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है। क्या सबको समझ में आया? अनुज अर्जुन यादव चेक करा लेंगे, रुक जाओ अभी, टॉपिक को समझ लो। हाँ भाई, समझ आ रहा है? तो मैम ये बंद और खुले के नाम से जाने जाते हैं। आपने यूजुअली देखा है कि हमारी बॉडी में एक ही द्रव्य है जिसे हम ब्लड कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और होता है जिसको लिम्फ कहा जाता है, लसिका कहा जाता है। वो लसिका की जो पूरी की पूरी प्रणाली है, वो प्रणाली अलग से काम करती है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड के साथ पढ़ेंगे, जो कि दो भागों में हमारा रहता है। ये डायग्राम बना लेना एक बार जल्दी से, चार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार से है, एक लिम्फ वाला और एक ब्लड वाला। लिम्फ वाला बाद में बात करेंगे, पहले ब्लड समझते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र, जो कि दो भागों में बटा है, एक खुला और एक बंद परिसंचरण के नाम से। लिखिए इसको फटाफट से। हाँ आयुष कर सकते हो, लेकिन PYQs भी साथ में करिएगा। बनाओ भाई इसको फटाफट से। सब समझ में आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थम जाओ थोड़ा सा। है ब्लड की सेकंड क्लास चेक करवाई थी, चल रही थी, लेकिन नहीं मैम फिर भी कमेंट करना। चलो किसी के पास अगर दिक्कत हो रही होगी तो और चेक करा लेते हैं। क्लियर? अब देखिए इनके बारे में अगर हम जाने कि मैम खुला क्या है और बंद क्या है, तो इसके द्वारा हम बेसिकली ये चीज़ समझ सकते हैं कि खुले के अंदर हमारी कोई रक्त की वाहिका नहीं थी और बंद वाले के अंदर रक्त वाहिका उपस्थित होती है। तो पहला वाला जो आप लिखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आप बता सकते हैं कि ब्लड फ्रीली हमारी कैविटीज़ के माध्यम से जाता है।
खुला घूमता है मैम, कोई ब्लड वेसल नहीं होती है, ठीक है, यानी देयर इज नो ब्लड वेसल प्रेजेंट, कोई भी रक्त वाहिका नहीं है, इसीलिए हम इसे खुला परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। तो लिखिए ज़रा इसको, खुला परिसंचरण तंत्र। ये किसके अंदर पाया जाता है? तो ये हमारे कुछ बिना रीढ़ की हड्डी वाले ऐसे कीड़े होते हैं अकशेरुक, जिसमें कीड़े आते हैं आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्का के अंदर, ये सारे संघ हम आगे जंतु जगत में पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाते हैं। इनका जो दिल है, इनका जो हार्ट है वो खुला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है, और जो बंद वाला है उसके अंदर रक्त की वाहिकाएं मौजूद होती हैं जिसके माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का संचालन हो जाता है। ये पाया जाता है आपके कशेरुक यानी कि वर्टिब्रेट्स में, और साथ में हमारे केंचुए के अंदर। केंचुआ भी इसमें एक अपवाद होता है। बिल्कुल राजदीप जी उसके लिए भी मदद करेगा। हाँ जी, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र, इसको हम नाम देते हैं। नोट करिए, समझ में आना चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और नोट्स तुमने साथ साथ में लिख लिए तो बस मैम उसके आगे और कोई समस्या नहीं रहेगी। लिखो फटाफट से। डन भाई। अब देखिए इसके अलावा भी हमारे पास दो प्रकार के सिस्टम और आते हैं। एक तो हमने कैटेगरी पढ़ ली कि या तो मैम खुला है या फिर बंद है। आवाज साफ आ रही है सभी को? चलो लसिका वाला आगे पढ़ेंगे, पहले हम ब्लड वाले पार्ट को कवर करेंगे। अभी आवाज साफ आ रही है सभी को? अभी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो अब देखो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम दो भागों में और बटा होता है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास, मानव के पास जो हृदय होता है ना, उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। 4 कक्ष कैसे होते हैं मैम? यहाँ देख सकते हैं, 2 ऊपर आलिंद होते हैं और 2 नीचे निलय होते हैं। ऐसे करके 4 कक्ष हमारे पास उपस्थित होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ये रहा मैम पूरा का पूरा हार्ट, 2 कक्ष ऊपर हैं 2 नीचे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ हमने यहाँ फेफड़ों को रखा और नीचे की तरफ हमारे पूरे बाकी के सारे अंग हैं। क्लियर है मैम? इस पूरी साइकिल में क्या होता है, मानव के अंदर हमारा जो ब्लड है वो पहले फेफड़ों से आता है हार्ट तक, फिर हार्ट से देखो निकल के जा रहा है शरीर तक, फिर शरीर से निकल के हार्ट में आता है और फिर वापस हमारे फेफड़ों में चला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इस साइकिल में ब्लड 2 बार घूम रहा है। 2 बार कैसे घूम रहा है? एक बार तो लंग्स के साथ, हार्ट के साथ घूम रहा है, मतलब इस वाले पार्ट के बीच में, और दोबारा हार्ट और बॉडी के बीच में, ठीक है। इसे कहते हैं, एक साइकिल ये रही, दूसरी साइकिल ये रही। तो ये जो परिसंचरण है ये कहलाता है डबल सर्क्यूलेशन।
यानी कि दोहरा परिसंचरण। क्या इसको समझने में कोई विपत्ति लग रही है कि मैम हमारी बॉडी में अगर रक्त 2 साइकिल पूरी कर रहा है तो इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। करेक्ट है कि मैम 2 बार घूम रहा है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि 4 चैम्बर्स हैं, इजीली फ्लो कर रहा है। यहीं पर अगर मैं इसकी मछलियों की बात करूं तो मछलियों के दिल में सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि 2 ही कक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। स्क्रीन पर देखो, एक मैम निलय है और एक आलिंद है, एक एट्रियम और एक निलय। इसको वेंट्रिकल कहते हैं और इसको एट्रियम कहते हैं, आलिंद के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जब ब्लड जाएगा तो ये इनका हार्ट है, इस हार्ट से निकल के गलफड़ों में गया, गिल्स पे गया और फिर घूम करके शरीर में आया, फिर दोबारा हार्ट में गया, यानी ये सिर्फ एक साइकिल पूरी कर रहा है। इसको कहते हैं सिंगल सर्क्यूलेशन, एकल परिसंचरण, यानी हमारा ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्र में घूम रहा है। स्क्रीन पर ध्यान से देख लो, इसको सिंगल और इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, वरना ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, PDF आपको बाद में मिल जाएगी। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को नाम दिया जाता है हमारा 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। एक कहलाता है सिंगल और एक कहलाता है डबल। इसको भी नोट कर लीजिए। सिंगल मतलब ब्लड ट्रैवल्स ओनली वंस, केवल एक चक्र पूरा कर रहा है, जिसको हम देखते हैं मछलियों के अंदर, सरीसृप में, उभयचर में। यहीं पर डबल यानी कि दोहरा परिसंचरण इसको कहा जाता है और ब्लड 2 बार घूम रहा होता है। ठीक है, एकल परिसंचरण। ये भी हमारे 2 टाइप्स बन जाएंगे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के। ये पक्षियों में, स्तनधारियों में नज़र आता है, मैमल्स के अंदर ही मानव जो है वो आता है। यानी आप पूछोगे ह्यूमन बींग्स कहाँ आते हैं, तो इन्हीं स्तनधारियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, ब्लड की तीसरी क्लास, दूसरी क्लास जिसकी जो नहीं चल रही है अभी, इस इवेंट के बाद आपको सब मिल जाएगी, तो पहले इस क्लास को पढ़ लो। चलिए अनीशा कुमारी, बच्चे ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से करो मेहनत, सब अच्छा होगा आगे। लिख लिया सभी ने? पूनम सिंह, विष्णु, आशीष, युवराज, और जिसको लग रहा है सिलेबस के बारे में जानना है, टॉपिक्स कितने बचे हैं ये जानना है, तो आप इंट्रोडक्शन में जाकर के एक बार देख लीजिएगा, वही सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस का टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, पूनम सिंह, सिसोदिया, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने जाना कि ये कुल मिलाकर के हमारे पास अलग अलग टाइप्स में 2 प्रकार का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हमारी रक्त की वाहिकाओं के बारे में कि हमारे पास की जो ब्लड की वेसल्स हैं ये कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से काम करती हैं। देखो, कुल मिला के हमारी जो रक्त की वाहिकाएँ हैं जिन्हें हम ब्लड की वेसल्स कहते हैं, आपने कहा मैम नसें हैं जो ब्लड ले जा रही हैं, ठीक है, यही नसें ब्लड वेसल्स के नाम से जानी जाती हैं। इनको हम डिफाइन अगर करेंगे कि भाई क्या होती हैं ब्लड वेसल्स, तो आप बताएंगे ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर, एक भाग से दूसरे भाग तक रक्त को ले जाने वाली वेसल्स होती हैं। ठीक है, रक्त वाहिकाएं रक्त को एक भाग से दूसरे तक ले जाती हैं। क्लियर है?
ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आता है आर्टरी जिनको हम धमनी कहते हैं, वीन्स जिसको शिरा कहा जाता है, और कैपिलरी जिसको केशिकाएं कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की ब्लड की वेसल्स हमारे पास उपस्थित होती हैं। काम क्या करती हैं आओ ज़रा इसको भी जानते हैं, इसको लिख लो फटाफट से। ठीक है राहुल वर्मा जी, भाई सारी क्लासेस चल रही है, ठीक है, कोई टाइम चेंज नहीं है। बायोलॉजी की 12 बजे रहती है और बाकी की आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा आपको। धर्मप्रीत सिंह कौन से बैच में बात कर रहे हैं? लिख लिया यहाँ तक सभी ने? धमनी, शिरा और केशिकाएं। अब देखो तीनों काम क्या करती हैं, तीनों का मेन काम यहाँ पर क्या होता है, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें धमनियों के बारे में, आपने देखा है कुछ नसें हमारी अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, अंदर बिल्कुल आपके स्किन पे ना उभरी हुई नहीं दिखाई देती, अंदर होती हैं, वो लाल रंग की होती हैं, उन्हें कहते हैं धमनियाँ। तो जो भी नसें पूरे शरीर में लाल रंग की दिखाई देती हैं वो कहलाती हैं धमनियाँ, यानी कि आर्टरी। आर्टरी बेसिकली रेड कलर की होती है और साथ में इनका काम है बॉडी में शुद्ध ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। यूजुअली आप ज़रा एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैम हमारे पास ना फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ठीक है, हमने सांस ली तो मैम इन लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, अंदर किसके पास आएगी, हमारे हार्ट के इन 4 चैम्बर्स के पास। ये 4 चैम्बर्स हैं, तो मैम जो भी ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ ही तो आ रही है, तो ये हमारे हार्ट तक पहुंचती है और फिर यही हार्ट आगे इसको पंप करके पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक सप्लाई करा देता है। यानी ये इमेजिन करो कि भैया बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन हमारे रिमेनिंग ऑर्गन्स में पहुंच रही है वो किसके द्वारा पहुंचती है, वो हमारे इन्हीं रक्त की वेसल्स के द्वारा पहुंचती है, जो यहाँ फेफड़ों से लेकर के आएंगी और फिर इस वाले हिस्से से लेकर के जाएंगी। ये पूरा पार्ट क्या है, ऑक्सीजन को ले जाने वाला भाग होता है। तो इस वाले ब्लड को मैं क्या नाम दूंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम दूंगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसको शुद्ध ब्लड भी कहा जाता है, शुद्ध रक्त। तो इस काम को कराने के लिए हमारी कुछ धमनियां हैं जो कि मदद कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली धमनियां। तो पहला पार्ट आप बता सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी आर्टरीज होंगी इनका काम है कि ये प्योर ब्लड को लेकर के जाती हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखेंगे भाई। देखो इधर क्या कर रही हैं, ये ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं, हार्ट से बॉडी तक लेके जाती हैं। अभी इस चार्ट को लिखेंगे लेकिन इससे पहले 2 पॉइंट यहाँ पर लिख लेना। आर्टरी यानी धमनी, पहला आपने क्या बताया, रेड कलर की होती हैं यानी कि लाल रंग की होती हैं। दूसरा, शुद्ध ब्लड को कैरी करती हैं यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, शुद्ध ब्लड को। लेकिन मैम लेके कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये, भाई कहीं से कहीं तक तो लेके जाएगी ना ब्लड को, है ना। तो ये लेकर जाती हैं हार्ट टू बॉडी, हमारे हृदय से निकल करके जो भी हमारा रक्त शरीर के जितने भी ऑर्गन्स तक जाता है उसको ले जाने में ये यहाँ पर मदद करती है। आप लिखेंगे हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, हृदय से निकल करके जो भी रक्त आपका शरीर के अंगों तक जाता है, हृदय से शरीर के अंग तक, ये काम कौन कराती है, हमारी धमनी कराती है। HB बचपन में चलाई थी, HB पेंसिल याद करो, HB ध्यान रखना, बस ये कोड है, ये अभी मदद करेगा आगे। HB तो ये हार्ट टू बॉडी काम करेगी। ये 3 पॉइंट्स अगर ध्यान है तो मैम धमनियाँ हमारी क्लियर हो गई हैं। बोलिए समझ में आ रही है कहानी? तो ये कहलाती है आर्टरी यानी कि धमनी, शुद्ध ब्लड ले जाती है, लाल रंग की होती है और हार्ट टू बॉडी काम करती है। लेकिन देखो बायोलॉजी पढ़ें और अपवाद ना हो, एक्सेप्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक्सेप्शन होता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं अपवाद।
एक एक्सेप्शन है जिसको अपवाद कहा जाता है। क्या अपवाद है? वो हमारी एक धमनी ऐसी है जिसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। कहने को मैम ये फुसफुसीय हिंदी में कहलाती है, फुसफुसीय धमनी, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगी। कहने को तो मैम हार्ट टू बॉडी काम कर रही है, आपके अनुसार भाई धमनी है तो ये हार्ट टू बॉडी काम करेगी, बट ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करती, ऑक्सीजनेटेड नहीं लेके जाती, ये लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए अपवाद है। इसीलिए क्या है, ये अपवाद बन जाता है, अशुद्ध रक्त को ये कैरी करती है। तो ध्यान रखना, ये एक अपवाद के तौर पे नज़र आएगी। पहली हेडिंग डाल के फुसफुसीय धमनी का ये अपवाद लिख लीजिए, ये है धमनियाँ, ये कहलाती हैं धमनियाँ। और इन्हीं धमनियों में प्रश्न आ जाए कि भाई सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। भाई जितनी सारी हमारे शरीर में काम कर रही हैं इनमें से कोई होगी जो सबसे बड़ी होगी। तो लार्जेस्ट आर्टरी का नाम अगर आपसे पूछता है, यानी सबसे बड़ी धमनी, तो क्या नाम बताओगे? एरोटा, ठीक है, एरोटा का नाम बताइएगा। इसको हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं, महाधमनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। डन भाई, लिख लिया सभी ने? तो ये तो धमनी है। अब देखो बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगी हमारी वीन, जिसको हिंदी में शिरा कहते हैं। आप सबने देखा है हमारे स्किन पे ऊपर की तरफ उभरी हुई नसें होती हैं, देखा है कि नहीं? बस इतना बताओ मुझे, देखा है कि नहीं? तो मैम ये जो ऊपर की तरफ उभरी हुई नसें होती है ना, ये शिरा कहलाती है, ये अशुद्ध ब्लड लेके जाती है। हमें सिर्फ एक याद करनी है, वो थी धमनी। धमनी हमने याद कर ली कि भैया लाल रंग की है, शुद्ध ब्लड ले जा रही है, H2B हार्ट टू बॉडी काम कर रही है। क्लियर? अब देखो दूसरा वाला शिराओं का भाग। शिराओं में बिल्कुल उल्टा काम करते जाना, कि जैसे हमने कहा था कि देखो भाई वो वाली लाल थी तो ये नीली और हरी दिखाई देती है ना, इसे कहेंगे ब्लू ग्रीन कलर की, ब्लू ग्रीन, नीली और हरे रंग की। जैसे वो शुद्ध ले जा रही थी, ये लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? इसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। लेकिन कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, तो इसको भी उल्टा कर दो, ये बॉडी से वापस लाती है और हमारे हृदय तक पहुँचाती है, बॉडी टू हार्ट, यानी कि शरीर से और हृदय तक वापस लेकर आती है। ठीक है, इसकी भी एक सबसे बड़ी वीन होती है जिसको कहते हैं लार्जेस्ट वीन, यानी शिराओं में सबसे बड़ी शिरा, जिसको वेना कावा का नाम दिया जाता है। इसको सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा भी कहते हैं। महाशिरा, वेना कावा, सबसे बड़ी शिरा। ठीक है, अच्छा इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक्सेप्शन है, कि जैसे वहाँ पर हमारा एक अपवाद था फुसफुसीय धमनी का, ऐसे ही यहाँ पर फुसफुसीय शिरा अपवाद होती है, पल्मोनरी वीन एक्सेप्शन है। ठीक है, फुसफुसीय शिरा,
ये फुसफुसिया शिरा क्या काम करती है कि मैम बॉडी टू हार्ट तो लेके आएगी, सुन लो, बॉडी टू हार्ट तो लेकर आएगी, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे एक धमनी ला रही थी ना ऑक्सीजनेटेड, वैसा काम करती है। इसे आप कहेंगे शुद्ध ब्लड लेकर आती है, इसीलिए ये अपवाद की श्रेणी में आ जाती है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, बिल्कुल उल्टा काम करती है। जो धमनी करती है उसका विपरीत काम ये आपको करती हुई नजर आएगी। आवाज साफ आ रहा है अभी सबको? अपवाद मतलब होता है एक्सेप्शन, ये अलग हट के काम कर रही है। यूजुअली जैसा सारी शिराएं करती हैं वैसा नहीं करती है। अब हमारे बैच में यहाँ पर जितने भी साथी लाइव हैं, सोचो सबके सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है मैम, लेकिन आप में से ही, ठीक है, आप में से ही कुछ लोग पढ़ाई ना करें, टाइम पास करने लग जाएं, तो आप एक्सेप्शंस बन जाओगे कि नहीं? क्लास की टाइमिंग डेली दोपहर 12 बजे ही रहेगी ना बेटा। माइक ऑर्डर कर दिया है, देखो 2 दिन में आ जाएगा, तो आपके लिए माइक की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, है ना। चलो यहाँ तक लिख लिया सभी ने। एक आती है कैपिलरी, जो सबसे छोटी रक्त की वाहिका कही जाती है, केशिकाओं के नाम से जानी जाती है, केशिका। इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, सबसे छोटी रक्त की वाहिका, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल यानी सबसे छोटी रक्त की वाहिका। इसका काम क्या होता है तो आप बताएंगे कि ये धमनी को शिरा से जोड़ती है, इट कनेक्ट आर्टरी टू वीन, ठीक है। यह धमनी को शिरा से जोड़ती है। जैसे मानो कि हमारे पास एक धमनी है, कुछ बड़ी आपको दिखाई दे रही है, एक हमारे पास शिरा है मैम, थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे पतला सा एक हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं केशिका। तो अब आप बता सकते हैं कि ये कैपिलरी है, ये आर्टरी है और ये वीन है। समझ में आ गई कहानी की नहीं आई? हाँ जी, समझ में आ गई। तो ये सबसे छोटी की छोटी रक्त वाहिका बन जाती है। महिमा सिंह, क्या हुआ बच्चे, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो सब है? तुम बस इतना काम किया करो कि मैम हम ना सिर्फ और सिर्फ अपने डेली रिवीजन को कर लिया करें, साथ में सिलेबस की टेंशन तुम मैडम पे छोड़ दो। पल्मोनरी वीन जो होती है, देखो वीन और जो भी हमारी धमनियां है ना, वो काम तो वैसे ही करेंगी जैसे वीन करती है बॉडी टू हार्ट, वही काम करेगी, लेकिन ऑक्सीजनेटेड की जगह डीऑक्सीजनेटेड ले जाएगी, या फिर डीऑक्सीजनेटेड की जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। यहाँ पे एक्सेप्शन बनता है, ना कि उसके काम में कि हार्ट टू बॉडी या बॉडी टू हार्ट है, वो तो सेम रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा आओ उसका भी फ्लो चार्ट तुम्हें बता देते हैं। केशिका बेसिकली एक ब्लड की वेसल ही है, ये भी रक्त को लेके जाने का काम करती है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये तीनों की तीनों हमें दिखाई देती हैं। ये आ रही है नीले रंग की एक शिरा, छोटा पार्ट इसका बन गया वेन्यूल के नाम से। उधर से धमनी आ रही है, धमनी का छोटा भाग बना धमनिका आर्टीरियोल के नाम से, और ये बीच में कैपिलरीज हैं जो कि इन दोनों को जोड़ने में मदद कर रही हैं। तो इस प्रकार का ये पूरा रक्त वाहिकाओं का हिस्सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखो ध्यान से, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना भाई। तो इसी को हम यहाँ पर नाम देते हैं। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि सबसे बड़ी मानव के शरीर में धमनी कौन सी है, तो क्या आंसर लगाओगे? अभिषेक जी अभी रुकिए ज़रा, सब पढ़ेंगे, कहाँ डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, कहाँ हार्ट अटैक आता है, क्या होता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे अभी। शुद्ध अशुद्ध खून शरीर में घूमता रहता है, बिल्कुल भैया यही घूमता रहता है ना। कैसे घूमता है आओ देखो ज़रा। मैम ये रही महाधमनी आंसर हमारी। चलिए अब ज़रा इसका भी ध्यान देना। ऊपर की तरफ रखो फेफड़े, लंग्स, ये बीच में हमारे पास शरीर के 4 हार्ट के हिस्से, 2 आलिंद 2 निलय, और नीचे हैं बॉडी के अंग, ये है बॉडी के ऑर्गन्स। ये आपका दाहिना हिस्सा है, राइट पार्ट है, तो इसको
राइट लिख दिया और इसको लेफ्ट लिख दिया। सुनना अब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इधर मैम, सबसे पहले हमारे पास हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर जाएगी कहाँ पर, फेफड़ों में। फेफड़ों के द्वारा वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है और हमारे हृदय तक पहुँचाई जाती है। आप सांस ले रहे हो ना लगातार, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। 2 मिनट के लिए कमेंट बिल्कुल बंद कर देना, इधर देख लो। ये रहे मैम फेफड़े, सांस हमारी जो भी हमने ली है वो कहाँ गई, हमारे पास इन फेफड़ों के पास गई, और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो निकल के कहाँ आई, इस वाले हिस्से में आई, लेफ्ट ऑरिकल यानी दाएं, ये बाएं आलिंद के अंदर आ गई। ठीक है, समझ गए मैडम। इसे आप लिख सकते हो ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन यहाँ पर आई है। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो वापस से आगे बढ़ेगा और निकल करके पूरे शरीर में सप्लाई करेगा। यानी अब जो आपके सामने ब्लड जा रहा है वो भी कैसा जाएगा, शुद्ध ब्लड जाएगा। ठीक है, शुद्ध ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कि मैम एक तरफ हमारी जो भी ऑक्सीजन थी वो पहले हमने प्रॉपरली हमारे हार्ट के अंदर पहुंचाई और उसके बाद वो हमारी पूरी बॉडी के विभिन्न सारे अंगों तक पहुंच चुकी है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, क्लियर है? एक साइड यानी लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड वाली साइड है। ठीक, अब मैम जो भी हम सांस छोड़ते हैं उसमें डेफिनेटली CO2 भी तो होती है। भाई हमने रेस्पिरेशन में जाना कि हम जो भी ऑक्सीजन एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके बॉडी से बाहर भी जाएगी। इसी बॉडी से बाहर जाने के लिए शरीर के अंदर जो भी CO2 आपकी बनेगी वो CO2 यहाँ से निकल के पहले जाती है इस ऊपरी हिस्से में जिसे दायां आलिंद कहा जाता है, और फिर यहाँ से पास ऑन होकर के नीचे जाएगी, नीचे से फिर निकल करके ऊपर फेफड़ों तक चली जाएगी। और यही फेफड़े सांस जब आप छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पहुँचा देते हैं। क्या इस पूरे फ्लो को आप समझ पाए कि मैम कैसे हमने ऑक्सीजन अंदर ली और CO2 को शरीर से बाहर छोड़ दिया? जल्दी से एक थम्स अप का साइन, मुझे बस इतना बता दो, फटाफट से बताइए। संजय, जो भी समस्या है आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। पहले भी आपसे कहा है चैप्टर के बीच में अगर आप कोई भी डाउट पूछेंगे तो हो सकता है कि आपके डाउट्स इग्नोर हो जाएं। सिलेबस, PDF और ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन वाले सेशन में बताई हुई हैं। आप एक बार जाकर के पहले सेशन को देख सकते हैं। बाकी हेल्पलाइन नंबर पे आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। पैनिक नहीं करना होता मैम, थोड़ा सा समझ कर भी चलना होता है। टेक्निकल इशू अगर कोई आया है तो आपकी चीज़ें रिजॉल्व भी जल्द से जल्द कराई जाती हैं। कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप ही की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए। इतना इम्पेशेंट मत हो जाया करो कि नहीं हमारे साथ अब तो बहुत ही गलत हो गया, कुछ होगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। समझ आ गया ये पूरा? CO2 कैसे बनता है ये मैंने इस लास्ट चैप्टर रेस्पिरेशन के अंदर बताया भी था, और अभी आगे ये जो पूरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है कि हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है, खाने को ऑक्सीडाइज करती है और फिर CO2 बनता है, वो प्रोसेस आपको बताया था। ठीक है, समझ गए? अब सुनो, सारी धमनियां कहाँ से कहाँ काम करती हैं फटाफट से बताओ। धमनी के लिए मैंने क्या बताया कि मैम हार्ट टू बॉडी, HB पेंसिल वाला काम करती है। ठीक है, हार्ट से बॉडी, हार्ट टू बॉडी, सुन लो दोबारा से एक बार, डायग्राम ही ये आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। हार्ट से बॉडी कौन लेके जाएगी? महाधमनी, क्योंकि सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक सप्लाई हो रही है। महाधमनी यानी एरोटा, तो ये कौन काम कर रही है? एक आर्टरी काम कर रही है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद बॉडी टू हार्ट उल्टा काम किसका बताया था? महाशिरा का यानी वेना कावा। बताओ जल्दी से, ये वीन काम कर रही है कि नहीं? ये बॉडी टू हार्ट जा रही है B2H, और ये धमनी हार्ट टू बॉडी आ रही है। फटाफट से बताओ, कहानी समझ में आ गई सभी को? दिख रहा है डायग्राम सबको? इन दोनों में कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर है? अब आ जाओ जरा इधर। मैम यहाँ हमारे हार्ट से बॉडी तक बेसिकली फेफड़े हैं, जा रहा है, तो इसके लिए हम जो नाम लिखते हैं ना हार्ट टू बॉडी, वो भी कोई धमनी ही होगी, कोई ना कोई धमनी ही होगी, लेकिन वो धमनी फेफड़ों के संबंध में है तो फेफड़ों के लिए नाम आता है पल्मोनरी, और उसके आगे लिख देते हैं धमनी आर्टरी। क्या बन गई ये? फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी, क्योंकि धमनी ही हार्ट टू बॉडी काम करती है और बॉडी से वापस आ रहा है तो एक शिरा काम करेगी, इसको कहते हैं पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी क्यों लिखा? क्योंकि मैम फेफड़ों के लिए वर्ड आता है फुसफुस या पल्मोनरी,
तो फुसफुसिए नाम इसका दे देंगे। समझ गए तो मुझे बता दो। और यही अपवाद बन जाते हैं। देख लो CO2 वाला ब्लड जा रहा है ना इसके अंदर, कहने को सारी धमनियाँ ऑक्सीजन वाला लेके जाती हैं, बट वो बन गई CO2 वाला। ऐसे ही सारी शराएं CO2 वाला लाती हैं, बट ये बन गई ऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो गया है? तो यही चैप्टर का पूरा सार है। इस पूरे दिल को समझने के लिए बस तुम्हें यही समझना था, और कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। बाकी तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं आगे की जो भी चीज़ें होंगी। भाई सिंपल सी बात है मैम, हमने 2 ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या कहती है कि धमनी HB पेंसिल वाला काम करेगी और ऑक्सीजन वाला ब्लड लाएगी, ये याद है, तो बाकी सब उल्टा कर देना। तो धमनियाँ फिट कर दी बॉडी, ये हार्ट से बॉडी ऑक्सीजन वाला, ठीक है, और इसके विपरीत में हमने शिरा बिठा दी। उधर बॉडी से ये हार्ट टू बॉडी HB पेंसिल धमनी लगा दी, लेकिन वो अपवाद है, तो CO2 वाला ब्लड टेक करके जाएगी। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी, सबको समझ में आ गई। मैम आपने लेफ्ट राइट उल्टा लिख दिया है क्या? बच्चे ये अगर हम बात करें ये दायां है ये बायां है, नहीं, आप इस हार्ट को ना अपने बॉडी की तरफ रखकर सोचो। तुम्हारा जो राइट साइड है और तुम्हारा जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है ना मेरा, तो मैंने इधर लेफ्ट लिखा है, और ये राइट है तो इधर राइट लिखेंगे। इसी प्रकार का ब्लड फ्लो होता है। जब आप सामने से किसी को देख रहे हो तो उल्टा हो जाता है, इसीलिए आपको ये उल्टा लग रहा होगा। क्लियर? बॉक्स में लिखे हुए जो 4 शब्द हैं उसमें ऊपर वाले 2 हिस्से, ए का मतलब होता है एट्रियम, जो हमारा ऊपरी हृदय का कक्ष है, जिसको हिंदी में आलिंद भी कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाला वी यानी कि वेंट्रिकल होता है, और वेंट्रिकल को निलय कहा जाता है। ये राइट और लेफ्ट के साथ संबोधित किए गए हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से। इस डायग्राम को बना लो बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ जी अलीना, बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, प्रॉपरली आप अपनी तैयारी करिए। सारे ऑर्गन्स बॉडी में हैं, लेकिन एक बात तो बताओ भैया, फेफड़े ऊपर की तरफ हैं तो मैम हमने ऊपर रख दिया, फेफड़ों के नीचे दिल बैठा है बिल्कुल बीच में, और उसके बाद नीचे आपके जो रिमेनिंग ऑर्गन्स हैं वहाँ तक। तो इसीलिए हमने बॉडी ऑर्गन्स को नीचे की तरफ बनाया कि वो हार्ट से नीचे होते हैं। जो नीचे के विपरीत भागी के अंग हैं, इवन ऊपर वाले भी होंगे, लेकिन हम फेफड़ों से, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ से आ रही है, इसलिए उसको अलग से ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। बाकी अभी इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कल दोपहर 12 बजे वाली क्लास में। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। कल इस पूरे हार्ट को कंटिन्यू करेंगे आगे, कि दिल कैसे काम करता है, इसकी बाहरी परत क्या है, अंदर से क्या चीज़ें हैं, कौन धड़कन बनाता है, क्या बीमारियाँ होती हैं, कहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को BP ECG सब पढ़ेंगे।